कहा जाता है इंसान को उसका कर्जा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर उतारना पड़ता है। ऐसे ही हुआ उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाले रघुनाथ और बृजभूषण के साथ। वह दोनों मेरठ के एक आम से मोहल्ले में रहते थे। उन दोनों की दुकान सदर बाजार में आसपास थी। रघुनाथ की कपड़ों की दुकान थी, जहाँ हर तरीके की, हर उम्र के लोगों की पोशाकें मिलती थी। बृजभूषण का फर्नीचर का काम था। वह बना बनाया फर्नीचर बेचता और लोगों की फरमाइशों के आधार पर उनके लिए फर्नीचर बनाता भी था। दोनों के काम अलग थे और घर तो दूर अलग मोहल्लों में थे, परंतु एक बात को लेकर उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता था और वह था गाड़ी खड़ी करने की जगह को लेकर। बाजार में दुकानें तो कई थी, पर पार्किंग की जगह बहुत कम। इसलिए कभी रघुनाथ को तो कभी बृजभूषण को गाड़ी खड़ी करने की परेशानी झेलनी पड़ती थी। उस दुविधा के लिए दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते और बात अक्सर बढ़ जाती थी। एक बार तो झगड़ा बहुत बढ़ गया था जब बृजभूषण की कार रघुनाथ की कार से थोड़ी टकरा गई थी। बात मारपीट पर उतर आई थी। बाजार वालों ने भी बचाव करा, वरना तो ना जाने क्या हो जाता। उसके बाद तो दोनों एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत करने लगे थे। लोगों के समझाने पर अब वे दोनों कार की जगह स्कूटर से दुकान आने लगे थे। उन दोनों के बीच की दुश्मनी और बाजार रोज की तरह चल ही रहा था कि अचानक एक दिन बाजार वालों को खबर मिली कि पास के मोहल्ले में सामुदायिक दंगे भड़क उठे हैं। बाजार बंद करने का फटाफट निर्णय लिया गया। सब लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकान बढ़ाकर घर की तरफ चल दिए। शाम तक दंगों का शोर पूरे शहर में फैल गया। हर आदमी अपनी दुकान के बारे में सोचकर परेशान था। कब तक ये झगड़ा चलेगा? जल्दी काबू में आ जाएगा या नहीं? घर कैसे चलेगा? अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा? हर आदमी के दिमाग में एक ही चिंता थी, परंतु उस वक्त शायद सभी का वक्त उल्टी दिशा में चल रहा था। दंगे बढ़ते बढ़ते रघुनाथ के मोहल्ले के करीब आ गए। लोगों के ऊपर एक जुनून सा सवार था। क्या और क्यों कर रहे हैं उन्हें जैसे कोई होश ही नहीं था। मारकाट करना, दुकानों और वाहनों को आग लगाना, वो ये सब कर रहे थे। उनके पास आने की खबर सुनते ही रघुनाथ ने पत्नी और बच्चों को अपने साले के घर दिल्ली भेज दिया। पड़ोस की गाड़ी दिल्ली जा रही थी। किसी तरह जगह बनाकर उसने उन्हें गाड़ी में बिठा दिया। पत्नी से कहा, मैं घर बंद करके दूसरे जरिए से वहां पहुंचता हूँ। उनके निकलने के बाद वह घर से कुछ जरूरी सामान एक बैग में रखता है और घर में ताला लगाने लगता है, लेकिन तभी दंगाई उसके मोहल्ले में आ जाते हैं। जान बचाने के लिए वह तेजी से वहां से भागा और छिपता छिपाता बृजभूषण के मोहल्ले में आ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे खुद को बचाता हुआ दिल्ली पहुंचे। तभी बृजभूषण वहां से निकल रहा था। उसकी नजर रघुनाथ पर पड़ती है। रघुनाथ, तुम यहाँ छिपे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? रघुनाथ बृजभूषण को पूरी बात बताता है। बृजभूषण का रघुनाथ से झगड़ा जरूर था, परंतु इंसानियत के नाते वह रघुनाथ को अपने घर ले आता है। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी बात करा देता हूँ। रघुनाथ अपनी पत्नी को अपने सकुशल होने की खबर देता है। बृजभूषण के यहाँ रघुनाथ आराम से रात बसर करता है। प्रभु की कृपा से अगले दिन खबर मिलती है कि दंगों पर लगाम कस दी गई है। फिलहाल कुछ दिनों का कर्फ्यू रखा गया था। बृजभूषण के यहाँ रघुनाथ सुरक्षित हो जाता है और यह बात उसके मन में बैठ जाती है। कर्फ्यू हटने पर वहां से जाते वक्त वह बृजभूषण से कहता है, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर तुम्हारे एहसान का बदला चुकाऊंगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में। बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ वक्त बाद अपने व्यापार के चलते ब्रजभूषण मेरठ से कहीं और चला जाता है। समय बीतता है और रघुनाथ और ब्रजभूषण अपने वक्त पर स्वर्ग सिधार जाते हैं। क्या रघुनाथ और ब्रजभूषण के स्वर्ग सिधारने से ही कहानी खत्म हो जाती है? यह जन्मों का कर्ज कौन, कैसे और कहाँ चुकाता है, जानते हैं कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से में अगले शनिवार।